नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, नॉर्मली मैंने यही देखा था कि बाजार में मार्केट क्रैश होता है और क्रैश के समय पे जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो अपने हाई से 50% 70% करेक्ट हो जाती हैं। जो दिग्गज होती हैं वो 20-25% करेक्ट हो जाती हैं, लेकिन वो करेक्शन फिर वापस से सही होती है और स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। ये हम सभी ने देखा था, लेकिन मार्केट हर बार एक नया मोड़ लेकर आता है। इस बार का बाजार अगर आप देखें तो बीते 18 महीने से कुछ करने को तैयार नहीं है, लेकिन स्टॉक्स धीरे 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 पूरी तरीके से कचुम्बड़ बन गया है, पिसते जा रहे हैं। मैं आज आप सभी के साथ जब आईटी स्टॉक्स को लेकर डिस्कस कर रहा था तो मैंने नोटिस करा कि दिग्गज कंपनियां 2022-2020 के लोस पे पहुंच रही हैं। इससे यह समझ में आता है कि एक बंदा जो सेफ हेवन इन्वेस्टिंग करता है वो फंस गया पूरी तरीके से। मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स दोस्तों, एक दो नहीं 5 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं जो 50% तक करेक्ट हो गए हैं। और ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं है, ये टॉप ऑफ द लार्ज कैप है। एक होता है लार्ज कैप में आपका निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, 50 की 50 लार्ज कैप साउंड करेंगी। लेकिन एक होता है लार्ज कैप मतलब लीडर, जो अपने क्षेत्र का दिग्गज है, सबसे बड़ा प्लेयर है, वो वाले लार्ज कैप हैं। ये उनकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। मतलब अगर देखो, जब हम सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, हम सोचते हैं 12-15% हमें रिटर्न मिले और रिस्क कम रहे, तो हम हर क्षेत्र की लीडर उठाने की कोशिश करते हैं, दिग्गज के साथ रहते हैं। उन्होंने लगा दी चपत भाई। और ये केवल पैसे का मार नहीं है, पैसे की, ये टाइम और पैसे दोनों की मार है। मैं एक एक करके आपके साथ डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा स्टॉक्स के। और आज भी अगर आप किसी से पूछो ना इन कंपनीज के बारे में, कोई बेकार नहीं बताएगा इन्हें, क्योंकि लीडर है भैया। तो पहला स्टॉक है टीसीएस। दोस्तों, टीसीएस 2500 रुपए पे आ गया है। ये भाव मैंने तो देखा ही नहीं था, सच बताऊं तो आपको। मतलब अब 2020 में अगर किसी ने लास्ट टाइम देखा हो तो वो कैसे याद रखे भाई। तो ये कोविड लोस पे पहुंचा है। मैं आज इसका डिटेल में देख रहा था तो मंथ की कैंडल लगानी पड़ी है मुझे डेली या वीकली कैंडल पे तो इतना बैक में नहीं जा पाऊंगा मैं। आज की डेट में ये स्टॉक आ गया है आपके लिए 2020 अक्टूबर मंथ में। 2020 अक्टूबर में जब बड़ी गिरावट के बाद शेयर ऊपर जाना शुरू हुआ था ना, तो 2500 रुपए पे आ गया था अक्टूबर में। आज ये स्टॉक 2500 रुपए पे आ गया है वापस से। ये चलना शुरू हुआ था 2020 में, इसने 2500 पहली बार दिखाया था। और आज की डेट में इसने, अगर आप नोटिस करें तो 2500 रुपए वापस से दिखा दिया है। और जो 2500 रुपए दिखाया है वो ऊपर से गिर कर आया है इस बार। फर्क इतना है। ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हाई इस स्टॉक का करीब 4600 रुपए का है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आधा ही रह गया है, दिग्गज आधा रह गया और 6 साल की मार अलग। तो ये पहला स्टॉक है। अब आप बताओ, ऐसे में निवेशक पूछे क्या करें क्या ना करें, क्या जवाब दोगे आप? ऊपर से इस कंपनी की बात करूं तो 19 के पीई पे भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। मैं आपको बताऊं, इस कंपनी का मार्केट कैप 13-14 लाख करोड़ के करीब था। ठीक है, इवन 15 लाख करोड़ के समथिंग था। आज की डेट में 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का। पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज नहीं गिरा है, लेकिन गिर रहा है बीते 6 साल से। मुझे अच्छे से याद है, कोविड में इस कंपनी ने 2600 रुपए का हाई लगाया था, क्योंकि देश बंद था, सब कुछ गिर रहा था। लेकिन कोविड में क्या हुआ, एफएमसीजी कंपनीज की डिमांड आ गई, तो इस स्टॉक ने कोविड में 2600 रुपए हाई लगा दिया था। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, अप्रैल 2020 में 2614 का हाई था। उसके बाद इसने सितंबर 2021 में 2900 रुपए का हाई लगाया है। और उसके बाद तो आप देखते रहो, झूलता ही रहा है बार बार। 2500, 2400, 3000, 2500, 2400, 3000, यानी 6 सालों से कुछ करने को तैयार नहीं है ये स्टॉक। तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं आगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट की एक दिग्गज कंपनी है। सॉरी, गोदरेज इंडस्ट्री कह रहा हूं, गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट की एक दिग्गज कंपनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर में 3400 रुपए दिखा चुका है और आज की डेट में 1700 रुपए पे खड़ा है। रियल एस्टेट में भी भयंकर सेल ऑफ दिखा है हमें। अच्छी बात यह कि इसने ज्यादा समय नहीं खराब किया, पैसा ही खराब किया है। स्टॉक ने जुलाई में ही आपके लिए 2024 जुलाई, यानी कि 1.5-2 साल पीछे ले जाओ आपको, तो 3400 रुपए का हाई लगाया था। वहां से करेक्शन चल रही है, अभी 1314 हो गया है। सॉरी, 1700 रुपए पे पहुंच गया है। 1300 की समथिंग का इसने अभी रिसेंटली ही लो लगाया है। तो ये आपके लिए अगला स्टॉक।
नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं अगर आप सभी के साथ, मैंने टीसीएस डिस्कस करा, गोदरेज इंडस्ट्रीज डिस्कस करा। अगला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में भी परेशानी लगातार चल रही है। हाँ, इसका थोड़ा समझ में आता है कि बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा था, मार्जिन सेक्रीफाइस करने थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन एशियन पेंट ने भी भाई परेशान खूब करा है, थोड़ा बहुत नहीं करा। करीब 31 जनवरी 2022 में 3600 रुपए के हाई लगे हैं 2022 जनवरी में, और आज की डेट में देख लो आप 2400 रुपए खड़ा है। 2022 से टूट रहा है, 4 साल हो गए इसे भी, और वो भाव अभी तक नहीं आ पाया है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदानी एंटरप्राइजेस। इसकी बात करें, ये तो खैर हिंडनबर्ग के बाद से ही खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया मामला। 2200 रुपए पे ऊपर में 4000 रुपए के समथिंग के हाई लगाए हुए हैं। जब से रिसर्च रिपोर्ट आई है तब से उठापटक चलती रही, लेकिन भाव वापस नहीं आ पाए हैं। दोस्तों पैसा बहुत बुरी तरीके से टूटा है और सबका टूटा है। दिग्गज, स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई नहीं बच पाया है। अब तो बस ये है जब बाजार सुधरेगा तभी सबका बनेगा, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।